वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्यूटर्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 21 एंड 91 का एलसीएम भी निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना है, और निकालने के बाद उसे वेरीफाई भी करना है कि उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। ओके, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इनका कहने का मतलब है तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 12। ओके, और इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होगा 2। ओके, तो इनका ये कहना है कि जो आपका क्वेश्चन के दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई, मतलब 4 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 6 6 6 12 6 18 6 4 24, 6 6 6 12 18 6 4 24। वो इनका कहना है कि आपका जो नंबर है, क्वेश्चन है, उन दोनों के नंबर का मल्टीप्लाई आपका जो एलसीएम आया और जो एचसीएफ आया उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। हाँ, ये इनका कहना है। तो सारे क्वेश्चंस को ये करना है, एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ये इनका कहना है। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने 4 और 6 को देखते से ही बता दिया कि इसका एलसीएम क्या है और इसका एचसीएफ क्या है। तो इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी कि आप नंबर देख के उसका एलसीएम और इसका एचसीएफ बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 26 का सबसे पहले हम निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम साथ में भी निकाल सकते हैं और एलसीएम हम साथ में ही निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे पहले हम वो निकालेंगे 26 और 91 का। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है कि इजीली डिवाइड कैसे करते हैं डायरेक्टली यहीं पर, तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। 91 टू के टेबल में नहीं जाता है। 13 के टेबल में 1 बार में 13 आता है और 13 के टेबल में ही 91 आता है। 7 बार में मे बी 17 7 21 7 7 8 9 और फिर 7 1 7। तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 × 13 × 7। ये हमारा इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ के लिए हमें इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें इसे अलग अलग निकालना पड़ेगा। 26 और 90, 26 और 91। तो 2 हम लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13, 13 7 और 7 1 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करते हैं, अगर आप भूल गए हो तो इसे दोबारा से देख लीजिए कि आपका 26 का फैक्टर क्या क्या है, 2 और 30, और 91 के आपके क्या क्या फैक्टर आए, 13 और 7। तो सिर्फ कॉमन क्या है, 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है, सिर्फ 13 कॉमन है। तो इसका आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है दैट 13, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका कितना आया, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 13 × 2, 26 × 7, 6 6 36, 7 6 42, 7 2 14, 15 16 17 18, 182। तो आपका एलसीएम आ गया है 182 और आपका एचसीएफ आ गया है 30। ओके, तो ये तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया जैसा इन्होंने कहा था। नाउ इसे वेरीफाई करते हैं। ओके, तो इसे वेरीफाई करने के लिए इन्होंने बोला है कि 26 और 91 का मल्टीप्लाई उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, देख लेते हैं। 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 6 2 9 6 54, 9 2 18, 18 + 5 23, 2 3 6 6, 2 3 6 6।
इसका आंसर आ रहा है 2366। और अगर हमने ठीक किया होगा तो 182 का इंटू 13 इसका आंसर भी 2366 ही आएगा। आई होप 182 इंटू 13, 3 2 6, 3 1 3 4 5 8 8 9 10 11 12 13, 2366 2366 इज इक्वल टू 2366। ये वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब कि हमने ठीक किया है। एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल टू आया है। वी कैन से दैट आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस। प्लीज कॉपी डाउन। ओके अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का सेकंड क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालकर वेरीफाई करना है कि उसके प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं उनका मल्टीपल। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो 510 और 92 का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा इजीली डिवाइड कैसे करना है। 5 ज़ा 10, 4 ज़ा 6 ज़ा 2, किसी टेबल से तो नहीं जाएगा ये, तो ऐसे का ऐसे एज इट इज लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, 5 से जाएगा 5, 51 जो है 17 से जाता है, बट ये 5 + 1 6 3 से भी जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, और ये दोनों तो प्राइम नंबर आ गए, तो 17 1 ज़ा 17 और 17 और 23 1 ज़ा 23। ओके अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसे 6 से या 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 14, 15 16, 3 1 ज़ा 3, 2 2 9 6 7 9 2 3 391। 391 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, 6 12 18, 18 + 5 23, 2 3 4 6 और एक 0 लगा देंगे क्योंकि हमें 60 से मल्टीप्लाई करना था। ओके तो 2 3 4 6 0 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों को अलग अलग करेंगे। 510 और 92 अलग, इसे हमें पता तो है ही, ये 2 से जाता है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3, हाँ 3 1 ज़ा 3, 4 5 7 ज़ा 17, 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 3 ज़ा 23, 1 ज़ा। ओके अब इसमें हाईएस्ट एचसीएफ का कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। देखिए 510 के फैक्टर्स क्या है, 2 5 3 और 17। वैसे ही 92 के फैक्टर्स क्या क्या आए, 2 2 और 23। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 2 ही हुआ, क्योंकि 5 3 17 2 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 और हमारा एचसीएफ कितना आया 2। अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, जिसमें हमें ये देखना है कि हमारा एलसीएम एचसीएफ तो आ गया है, लेकिन ये ठीक आया है या नहीं। जैसे कि इनका कहना था कि 5 1 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर इनके एलसीएम और एचसीएफ के इंटू के बराबर होना चाहिए। मीन्स 2 3 4 6 0 इंटू 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए हम 51 और 92 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो यार 2 9 6 4
692। अब देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, इसमें जीरो लगा देंगे क्योंकि 510 से मल्टीप्लाई करना था। किसी भी नंबर को अगर जीरो लगा उसे मल्टीप्लाई करना है तो आप जीरो हटा के मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितने जीरो हैं उतने जीरो बाद में लगा दीजिए। 2 0 0, 6 2 12, 4 2 8 और एक 9, 3 2 6 और 2 2 4। ओ माय गॉड, आंसर इज करेक्ट। अब वेरीफाई हो चुका है कि दो नंबर, ये जो दो नंबर है इनका एलसीएम और एचसीएफ का जो आंसर है वो उनके प्रोडक्ट के आंसर के इक्वल होगा। प्लीज नोट डाउन, बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हम इसमें सॉल्व करेंगे। 336 और 54 का वही सेम एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर प्रोडक्ट करके बताना है कि ये सही है या नहीं। ओके, तो 336 एंड 54, 336 एंड 54 सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम। ओके, 336 और 54 तो हम लेंगे 2 2 1 2, 2 6 12, 2 8 6, 2 2 4, 2 7, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 4 27, 2 से नहीं जाएगा, एज इट इज लिख देंगे, 2 4 8, 2 7, अभी फिर से ये 2 से जा रहा है, अब नहीं जाएगा। अब ये दोनों नंबर 3 से जाते हुए दिख रहे हैं। 3 के टेबल में 7 बार में आता है और ये 9 बार में, और फिर 3 के टेबल में ये फिर से 3 बार में आता है, और फिर 3 के टेबल में ये फिर से 1 बार में आता है, और ये 7 के टेबल में 1 बार में आता है। तो हमारा इतना सारा फैक्टर आ गया, कितना आ गया, 2 into 2, 1 2 3 4 बार 2 आ गया, 1 2 3 4 बार 2 आ गया, 1 2 3 बार 3 आ गया, 1 2 3 बार 3 आ गया, और एक बार 7 आ गया। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 3 6, 3 3 9, 9 1 9, 18, 3 1 3, 3 3 9, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 into 7। ओके, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 into 27, 6 6 36, 7 6 42, 7 7 8 9 10 11, 2 1 2 और 3, 432 मल्टीप्लाई बाय 7। एलसीएम निकालना बहुत बड़ा होता है, एचसीएफ तो फिर भी इजी निकल जाता है। 7 2 14, 7 3 14, 21 22, 7 1 14, 13 21, 28 35, 78 20 29 30, 3024। तो हमारा एलसीएम आ गया है कितना, 3024। ओके, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए तो आपको पता है 336 को यहाँ लिखेंगे, इसके 2 को से दूर कर देंगे, और फिर 2 से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 4 2, 4 2 2, 2 1 3, 7 7 1 2 2 4, 7 3, 9 3, 3 3 1। ओके, तो एलसीएम एचसीएफ के जैसा आपको पता है इनकी पेयरिंग करनी होगी। तो पेयरिंग करने के लिए हम लिखेंगे 3 3 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2, 3 into 7 और 2 into 3 3, और फिर 54 के फैक्टर है 2 into 3 3 3। एक 2 फैक्टर कॉमन हो गया, 3 कितने कॉमन है, सिर्फ 3 एक ही कॉमन है, एक 3 कॉमन हो गया। तो इसका HCF आ गया 3 into 2 into 3 6। HCF कितना आ गया 6। HCF कितना आ गया। ओके, तो जैसा कि आपको पता है अब आ गई है परीक्षा की घड़ी, जब चेक करना है कि हमारा एलसीएम एचसीएफ सही आया या नहीं। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका कहना है कि 336 का जो मल्टीप्लाई है 54 वही इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो कर लेते हैं 336 और 54 का मल्टीप्लाई। 6 1 6 12 18 24, 4 3 12 13 14, 4 3 12 13,
30, 16, 6, 7, 8, 1, 8, 1, 4, 4, 1, 8, 1, 1, 8, 1, 4, 4. अब देख लेते हैं 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14 और फिर 1, 6 6 12 18 1 यस, हमारा आंसर सही आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एलसीएम भी एचसीएफ भी सही आया और दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो वो भी हमने तीनों क्वेश्चंस में वेरीफाई कर लिया। प्रैक्टिस के लिए आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बुक में तो इतने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट फिर भी सीबीएसई ने आपको बर्डन कम करके आपका बोझ बहुत हल्का कर दिया है। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ट्रिक्स के लिए प्लीज़ 10 से रिलेटेड मोस्टली ट्रिक्स मैं बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ।